अहरिया समाज है जिनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जो भूखे प्यासे अलीगढ़ और कई जिलों से आए हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, पढ़ लिख के भी वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। और सुबह से ये लोग ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग जिनकी आंखें नम हैं, कुछ लोग की आंखें नम हैं, कुछ लोग आक्रोश से भरे हुए हैं। और ये लोग जब यहाँ आए तो उनको एक पुलिस वाले ने इन्हें जो है झांसे में लिया और उसके बाद ये लोग लोक भवन गए और उसके बाद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर ये लोग यहाँ पे आए हैं। अभी सुबह से ये धरना प्रदर्शन लगातार चालू हुई है। ये देखिए आप, रैली जा रही है, अहरिया समाज की रैली जा रही है। ये चलो 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 अहरिया समाज जिंदाबाद, अहरिया समाज जिंदाबाद, अहरिया समाज जिंदाबाद। ये देखिए यहाँ पे सारे बाबूजी लोग सब बैठे हुए हैं, इतनी कड़ी धूप में हैं, बिना कुछ खाए पिए, कुछ लोगों की आंखें नम में। ये देखिए हमारे बाबूजी सुबह से बेचारे रो रहे हैं, इनकी परेशानियों का कोई समाधान नहीं है। शर्म करो सरकार, शर्म करो, थोड़ा तो इनका समाधान करो। सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे ऐसे रो रहे हैं कि इतनी दूर दूर से आए हैं ये लोग, थोड़ा तो कुछ करो। तो जी बाबूजी, आपको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? बैठो यार, बैठो यार, बैठो। क्या हमारे कोई पढ़े तो नौकरी ना लगे, हमारी भी जाति कतार में बैठे ना कोई जाति में बैठे, सभी लोग शांति से। कोई जाति को समाधान ना है। समाधान होना चाहिए जाति को। हम जिला बुलंदशहर से आए हैं, अनूपशहर तहसील और सिरौरा बांगा, और जी हम बहुत परेशान हैं और हमारी कोई भी परेशानी हमारी कोई आज तक हल नहीं हुई है। और हमने 20 साल से बीजेपी को वोट देते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी बीजेपी ने आज तक कोई सुनाई नहीं करी, ना ही कोई हमारा कोई जाति के मतलब कोई समाधान, जाति के बाबत कोई भी समाधान नहीं करो। ये देखिए ये बाबा जी भी बैठे हुए हैं, इनकी भी आंखें नम हैं, बेचारे सुबह से भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे हुए हैं कि इनको न्याय मिलेगा, इनको उनका जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, कि जो सरकार है, रूलिंग पार्टी है जो हमारी, वो जो है इनके ऊपर एक्शन लेगी कि हाँ इनका जो प्रमाण पत्र है वो जल्दी जल्दी प्राप्त हो इन्हें। जी बाबा जी आप बताइए। इतनी दूर से आए हैं आप लोग? 4 घंटा पैदल चलते हो गए, परेशान है आज आप भी वहाँ से पैदल चल के आए बाबूजी? बाबूजी आप इतनी दूर से पैदल कैसे चल के आ गए? चलते नहीं है, बताओ, यहाँ गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आती है पुलिस। विधान भवन भी तो काफी दूर है। अच्छा, चालान कट गया गाड़ी? कोई सुनवाई नहीं करे। हाँ, अहरिया क्या चीज है? बीच में जाओ। हमारी नहीं है, हमारी जाति। जी बाबा जी आप बताइए। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको भी काफ़ी तकलीफ है। ये देखिए ये बाबा जी सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनकी आंखें कितनी नम हैं, बेचारे बाबा जी अपना दुख बयान नहीं कर पा रहे हैं। सभी को पेंशन मिला है, हमारे बड़े बूढ़ों को नहीं मिलती है उन बैंकों। अच्छा, इन लोगों को पेंशन भी नहीं मिलती है? विकलांग लोगों को भी पेंशन नहीं मिलती? बुजुर्ग विकलांग हमारी भी कोई पेंशन नहीं मिली, आज तक कोई पेंशन नहीं मिली। अच्छा, हाँ, पेंशन नहीं मिल रही। और हमारी माँ है, वो विकलांग है, ना उनको पेंशन मिली है। जाति के कारण कोई पेंशन का कुछ नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं है। ये देखिए इनके पैर, ये विकलांग हैं, चल नहीं पाते। ये 4 किलोमीटर 4 घंटे से पैदल चल के यहाँ आए हुए हैं। सुबह से ये पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। चला भी नहीं आ रहा मतलब जैसे बिना जाति प्रमाण पत्र के हमारे कोई लाभ मिल नहीं रहा है।
अच्छा, जैसे बिना जाति प्रमाण पत्र के कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिल आपको सकता। पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है? रिकॉर्ड ही नहीं है हमारा, सर्टिफिकेट ही नहीं है हमारा, तो कुछ भी नहीं मिलता हमें। कहीं भी जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। अच्छा, आयु प्रमाण पत्र बनवाए हैं, उसमें भी मतलब जाति नहीं है आप, उसमें 36,000 वर्ष आमदनी लिखी जाती है आयु प्रमाण पत्र में। तो उसमें मतलब सरकार में जैसे लेखपाल होते हैं वो मतलब जैसे 46,000 वर्ष ऐसे कर देते हैं, तो उसमें डिप्रेशन आ जाता है। इसी बात से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हाथरस। अच्छा, हाथरस से आए हैं, हाँ इतनी जी। दूर से? हाँ जी, हाँ जी, जिला हाथरस से आए हैं। बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही होंगी आप लोग को? हाँ जी, बहुत ज़्यादा बड़ी सर। हमारी जो रैया समाज की जो समाज है, इनको नहीं तो जाति प्रमाण पत्र बनता है। पढ़े लिखे हैं, बीएससी है, कोई बीए है, बीएड कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी को नौकरी, हमने बीएससी कर रखा है, बीएससी कर रखा है। एग्रीकल्चर बीएससी किया है हमने, इसलिए हम एमएससी भी कर रहे थे, एमएससी भी कर लें, पर जाति प्रमाण नहीं बनता है हमारा। हमको हाई कास्ट जैसे मैंने जनरल में आते हैं तो हम उसमें पैसे तो ज़्यादा अभी आप लगाते क्या कर रहे हैं, मतलब इस समय क्या बिजनेस है? आप हैं। इस टाइम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, खेती करते हैं? खेती भी नहीं है, मजदूरी करते हैं। क्योंकि बीएससी करने के बाद बीएससी करने के बाद हमने नौकरी अनेक भी देखी, मेहनत मजदूरी करके ब्याज पे पैसे लेके एक से उधार करके पैसा कमाते हैं, ब्याज पे चलाया जाता है। जैसे किसी से लिया उधार, क्योंकि हमारे लिए कोई छूट नहीं थी। हम जब बीएससी कर रहे थे कोई छूट नहीं थी, हमने तुम बार से किसी बार से भाई से पैसे उधार लिए, ब्याज पे लिए, ब्याज कमाते उसे ब्याज देते थे। मैडम हमने तैयारी बहुत नहीं की, क्योंकि हमारे लिए कोई छूट नहीं। जब शिक्षित बच्चे हैं, जब नौकरी नहीं लगती है, तो हमारा ये बच्चा ये कहता है, पापा जब तू इतना पढ़ा लिखा है, बीएससी कर रखी है तुमने, तो नौकरी लगी नहीं, तो हम मेरी कैसे लग जाएगी? जो बेरोजगारी जब बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी क्यों? जनरल है, हाई कास्ट के जो लोग हैं, ये कहते हैं हेरिया क्या चीज़ है, ये पता नहीं है कि जब वोट पड़ती है, जब मांग चलती है वोटों की, जब कहते हैं कि हेरिया समाज है, उसके बाद में ये कहते हैं अच्छा, सिर्फ वोटों के टाइम में आपको याद रखा जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं। वोट के टाइम पे ये कहेंगे ये समाज का है, ये विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, प्रधान हैं, कुछ भी है, जैसे जिनसे लेके बड़े तक सभी वोट के समय हेरिया समाज के लोग हैं। जब उसका उनका मतलब निकल जाता है, फिर ये कहते हैं कि हेरिया समाज तो ये हेरिया कहाँ है, कौन सी जाति का है, किस जाति का है, जात क्या होते हैं इसकी एरिया की कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास दो चॉइस बचती है मैडम, या तो हम हमारे लिए सरकार हमारे जाति प्रमाण पत्र लागू करे, नहीं तो फिर हम धर्म परिवर्तन पर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, धर्म परिवर्तन होगा क्या कर रहे हैं? जी, कर सकते हैं जी, हम ये मजबूरी है हमारी धर्म परिवर्तन करना। जो शिक्षा अगर हमें मिले हमको तो बच्चों को कहाँ सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगी? मिलता है तो फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अहिरिया जाति का नाम मिलके मुसलमान को तो मिलेगा कम से कम, बिल्कुल कम से कम, उससे तो हम कुछ कर पाएंगे। ओबीसी में आएंगे या फिर किसी और में देते हैं, उसमें तो आ सकते हैं। तो इस वजह से हमें बस लास्ट चांस यही है, या तो हमें सर्टिफिकेट दें या फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर। पहचान तो बनेगी हमारी, कम से कम आमदन बन जाएंगे तो पहचान तो बन जाएगी हमारी। जो हम कट्टे काट के झाड़ टोकरा बना बना के, लकड़ी के बर्तन बना बना के बेच के उनको बच्चों का गुजारा करते हैं और उनको पढ़ाते हैं फिर, पर लेकिन पढ़ाने के बाद उन्हें मेहनत सफल बेकार जाती है, कुछ नहीं जब मिलता। रोजगारी नहीं होगा, जब आप लोग को रोजगारी वो नहीं भी होगा, तो बाग पढ़ाई में से आम तोड़ा डंडी से, वो बाग तोड़ा या कट्टे के लकड़ी के टोकरे बना बना के पेट फेंकेगा, तब पेट का गुजारा करेगा वो। मैडम जी क्यों उसको ना इंजीनियर की नौकरी मिलेगी, पत्थर खोदते हैं हर दौर में, बाग भी रखाते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? मैं काली चरण है आपका नाम। तो आप यहाँ पे कितनी देर से बैठे हुए हैं? अच्छा, तो मतलब आप लोग सुबह से ऐसे बिना खाए पिए ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी जाति को मतलब एक प्रमाण पत्र देना चाहते हैं ना? आप कहाँ से आए, कितनी दूर से आए हैं? अलीगढ़ से पल्लव से आए। अच्छा, उतनी दूर से यहाँ आए, लखनऊ।
अच्छा, तो यहाँ पे भी कुछ हुआ कि नहीं? मतलब जैसे लोगों ने बताया है, सब लोग गए हैं लोगों के पास, तो लोग भवन राजभवन गए हैं, तो वहाँ पे भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कुछ मतलब कोई वो नहीं मिला आपको, एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने? अरे उन्हें भगाए और नहीं, वो जो है साथ ले आए जा पहला है क्यों यहाँ जाके छोड़ के करते, लेकिन उन्हें खाने की पीने न पानी की न किसी बात की पूछी। और हमारे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है, न कोई नेतागिरी, न कोई बसपा है, कुछ नहीं है। केवल यही है कि मजदूरी चाहे छमरा बोल लो, चाहे क्या कहते हैं बागरा खा लो, चाहे क्या कहते हैं कोई व्यापार बिजनेस कर लो, कुछ कर लो, लेकिन कोई ठोस हमारे पास कदम नहीं है। न कि कोई स्थायी हमारे पास प्रमाण पत्र है, न कि कोई क्या कहता है हमारी ये है कि कोई पढ़ लिख भी जाए तो कोई सुनवाई की तो में कछु हो जाए। बच्चों को एडमिशन कराएं तो ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मोदी शासन है, मोदी शासन में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हमारे पास तो पहला नंबर ये प्रूफ ही नहीं है, और प्रूफ आज से भी नहीं है। हमारे पुरखा चले गए इसी बात में हम भी चले जाएंगे, और औलाद का औलाद की और मट्टी खराब है। तो कोई सरकार में कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग का घर कैसे चलता है? घर ऐसे ही चलता है, अपना मजदूरी करते हैं। और यहाँ इतने सारे लोग आए होंगे, जितने बार क्या कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सभी लोग हैं, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, और वो जो है बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सभी जो भी हैं क्षेत्र के पूर्वी यूपी के, वो सभी लोग यहाँ स्थिति हैं। अच्छा, सभी लोग आए हैं और सभी लोग अपने काम धाम अपना कल 3 बजे के चले हम, 3 बजे के चल करके, और यहाँ का कहते अब ये हो गया, अब दोबारा के भी 3-4 बजे के। अच्छा, 24 घंटा हो गई। 24 घंटे से हमारी कोई स्थायी पूछने वाला नहीं है सरकार शासन की तरफ से। मैं प्रेम सिंह हरिया, नगर पंचायत छतरपुर, जिला बुलंदशहर से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे हमारा सूची में से नाम हटा दिया कि एरिया उत्तर प्रदेश सूची में है ही नहीं, उसी प्रकार हमारा है वोटर लिस्ट में से भी नाम हटा दे। सही बात है, वोटर के टाइम पे एरिया वैसा एरिया ना हमारे यहाँ से संदीप कल्याण सिंह का नाती संदीप मेरे शिक्षा मंत्री है, वो भी नहीं सुना। उसके पास भी गए हम 5 से आदमी, वो बोला कि माँ जाओ योगी पे जाओ, मोदी पे जाओ, यहाँ नहीं हमारे पास, हम नहीं कर पाएंगे। वोटर के टाइम पे तो तू आ जाए, हाथ जोड़े पाँप या हम रावण समाज को तुम्हें समय दंगे एरिया वो दे पाएंगे, लेकिन सुनती ना वो कल्याण सिंह मर गए, तो फोटो है वो है। फिर क्या मतलब सरकार हमारी सुननी तो चाहिए। हाँ, सरकार हमारी सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। इस बार हमने नगर पंचायत छतरपुर में वोटों का बहिष्कार किया था। वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री जी श्री अनिल शर्मा जी वहाँ पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी जाति को योगी जी के सामने रखूंगा और उसका है कुछ ना कुछ संशोधन करूंगा, जातिबद्ध करूंगा। और उसके बाद उससे पहले हमने जो हमारे सांसद जी हैं डॉक्टर भोला जी जिला बुलंदशहर से हैं, उनको भी हमने है सबसे पहली बार वो सांसद बने थे, सांसद भवन में हम गए थे उनसे मिलने के लिए। वहाँ पे उनको हमने लेटर दिया था कि हमारी जाति का संशोधन किया जाए, उन्होंने भी हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तो हमें तो केवल आश्वासन ही दिया गया है, आश्वासन सबके सिवा अहिरा जाति को कुछ भी नहीं दिया गया है। बस आपको आश्वासन दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। देश आजाद हुआ है, मगर अहिरा जाति आजाद नहीं हुई है अभी तक। अहिरा जाति को तो कुछ भी हक मिला ही नहीं है। अहिरा जाति का अहिरा जाति उन्होंने अपने चुंगल में फंसा कर बंधन मुक्त करी नहीं है अभी तक, चुंगल में फंसा के रखी उन्होंने, शोषण करना जब से अहिरा जाति का वो लोग। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वोटों का लालच है लोगों के लिए। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इस जाति को ये प्रधानमंत्री ये नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान में ये नागरिक रहते हैं, तो इन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है, किस बात की सजा दी जा रही है? ये मानो ये पढ़े लिखे बच्चे सारे इनके सारे गैर रोजगार हो जाते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। ये नहीं कहते कि एससी में बीसी में किसी में जिसकी सरकार की मर्जी हो उसमें तो रखना चाहिए, इनका अधिकार है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे तो उन्हें जीने का और जाति प्रमाण पत्र रहने का अधिकार है। तो बाबा जी बैठे। बाबूजी क्या दिक्कत हो गई आपको? परेशानी ये हमारे सर्टिफिकेट ना बने बच्चे में। अरे रोइए नहीं हाँ, सब सारे जो है
जो भी समस्याएं हैं उसका सबका समाधान होगा। बस थोड़ा समय लगेगा। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग बातें आपकी पहुँचाएंगे ऊपर तक, सब चीज़ों का समाधान होगा। तो भाई इतने दिन से तो बहुत दिन है गए, अब क्या होगा, कोई करे ही नहीं है। नहीं आप लोग बोलिए तो होगा, सब कुछ होगा। परेशान ना होइए। परेशान तो ये लोग करें, हर साल करते हैं। हमें वोट न की समय पे कहते हैं, वोट परे भूल जामे, फिर वोट के समय ही बस अररिया जाति को याद किया जाता है, उसके अलावा ये लोग सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है। कोई याद नहीं रखे। तो क्या क्या परेशानियां हुई हैं? मतलब आप लोग अपने बच्चों को कैसे पालते होंगे जब कोई मतलब कोई रोजगार नहीं है, कोई जॉब नहीं करते हैं आप लोग, कुछ पेंशन भी नहीं मिलती है और कोरोना भी आया था, तो उसमें खाना खर्चा आपका कैसे चला होगा? मजदूरी करके चलो साहब। और मतलब एक रैली हम पहले बुलंदशहर दे चुके हैं, 1 मिनट दे चुके हैं। हमारी जो मतलब कह देते हैं, दिलासा दे देते, काम करते ही नहीं है ये। और हम मजबूर है कि जब यहाँ नखलवाएं जिन कैसे कैसे करके इन वाहन को खरीद कर, हमारे घर के तो है नहीं भाई, तुमसे लिए किसी और से लिए हम पैसे उधार लेके अपने बच्चे के गारंटवा घट कर जब यहाँ नखलवाएं, तो हम मजबूरी में तो आए। पर ये सरकार किसी प्रकार से नहीं सुन रही। इसके बराबर हमें कोई भ्रष्टाचार नहीं देखो कि जो मतलब जो कह के जबान से पीछे को आउट होते हैं, ये जबान के एग्री नहीं है। ये वक्त पे अपने कहते हैं हम इस काम को करेंगे, उसको करेंगे, और टाइम निकलने के बाद हम फिर कुछ नहीं करते हैं। इनसे दोगला व्यवहार कर रहे हैं आप लोग के साथ। हाँ जी, ये झूठ बोलने का वार करते हैं कि दिलासा देकर और ये अपने काम को सिद्ध करते हैं। हमारा कहना तो ये जी कि हमें किसी जाति में अरेस्ट किया जाए, किसी भी जाति में कोर्ट के अंदर, तो मतलब अभी तक इन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी। आज 10 साल हो गए हम मेरठ दीनी रैली बुलंदशहर दीनी एटीएम के हैं, और वहाँ जनता परेशान है कि कहती है आपके लिए सुविधा मिलेगी, आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। तो कब तक इनका विश्वास करेगा? और वोट के टाइम पे हाथ जोड़ते, पाँव पड़ते, सब काम करते हैं, और आप लोग काम करने के बाद फिर के याद नहीं करते। वोट के बाद वो फिर नहीं याद करते हैं बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। गांव में कोई नल खराब है तो ना उसकी कोई सुनवाई, ना किसी सड़क की व्यवस्था आपके कौन से गाँव है? हमारा जिला अलीगढ़ है, अतरौली के पास में। अच्छा, अतरौली के पास। हाँ। तो वोट के टाइम पे तो अहिरियों को याद कर लेते हैं कि हम तुम्हारा काम कराएंगे, और जब वोट भर गए तो उसके बाद हम भूल जाते हैं। और देखो जी, हमारा गांव जिला बुलंदशहर, तहसील अनूपशहर, 6 किलोमीटर की दूरी पे गांव सिरौरा पड़ता है, जिला बुलंदशहर में। हम वहाँ से आए हैं, गाड़ी करके लाए। हाँ जी। और देखो वहाँ से वाहन वाले ने वाहन वहाँ रोक लिया, वहाँ से पैदल आए हैं। तो हम कितनी दूर से आप पैदल आए हैं? 7 किलोमीटर दूरी से पैदल चले रोड पे। कोई वाहन वाला माल जाए या कुछ भी करे, मतलब तो हम परेशानी के लिए तो यहाँ निकलवाए हैं, मतलब तो, और हमारी कोई समझता हल रह जाए तो इस मारे आए हैं। और दिक्कतें हैं यहाँ। जी बाबू जी आप बताइए। बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? फिर बच्चों को पढ़ा के हम करें क्या? बच्चों को फिर पढ़ा के हम करें क्या? क्या फायदा होगा हमारे बच्चों को पढ़ा के? हम मेहनत मजदूर करके 300 रुपये की मजदूरी करने जाते हैं, हम बच्चों को किताब लाते हैं, कॉपी लाते हैं, उसी में अपना गुजारा करते हैं, तो हम बच्चों को पढ़ा के करें क्या? जैसा आपका पहचान पत्र या जो कुछ है, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। नहीं सही बात है, सभी का पहचान पत्र होना चाहिए ताकि वो सरकारी जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सके। प्राइवेट नहीं लग रही मैम, हमारी सरकारी की तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तभी तो पढ़ाई लिखाई से बच्चों का मन हट जाएगा, कहेंगे जब रोजगार ही नहीं है तो पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? पहचान पत्र तो सिर्फ वोट डालने के लिए बनाया हुआ है। पहचान पत्र से होता क्या है? आधार कार्ड भी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है, जिसकी हमें जरूरत है, जैसा कि जाति प्रमाण पत्र, उसके लिए बनाते नहीं है, कभी बना देते, कभी डुप्लीकेट बना देते हैं। बताओ ये पैसे, और एक जो कागज 50 रुपए का बनता है, उसके बनाने वाले 500 रुपए लेते हैं, 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं, और वो भी डुप्लीकेट। उन कागजों का क्या करेंगे हम बताओ? मान लो हमने खेत काम करके बच्चा पढ़ा भी लिया, तो पढ़ा हुआ बच्चा तो बेलदारी करने से रहा है, वो तो एक मजबूरी है। जब सर पे काम आ जाता है तो क्या करे बच्चा? वो करेगा लूटपाट, और 8-9 तक तो पढ़ सकता है, 10-12 बार तो उसके जाति पर हमारा आदमी होगा लूटपाट करेगा। ये सरकार बहुत बुरी है, पुलिस पे डंडा बजवाएगा। हमने बड़े बूढ़ों मजदूरी करनी आंखों में आंसू देखे, और ये प्रस्ताव चुनाव से 2022 के चुनाव से पहले प्रस्ताव जारी होता है,
तो ठीक है, नहीं होगा तो कर रहा ही वोट बहिष्कार होगा। हम किसी को वोट, किसी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे हम किसी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। ईंट मार के भगाएंगे। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 दूरदर्श के साथ, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमारी सिर्फ सरकार से यही अपील है कि आर्य समाज को जल्दी से जल्दी जाति प्रमाण पत्र दे, ताकि वो लोग जो लोग बेरोजगार